नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है लीगल नोटिस। आज की वीडियो में हम जानेंगे लीगल नोटिस क्या होता है और लीगल नोटिस क्यों भेजा जाता है एक पक्ष से दूसरे पक्ष को। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि एक पक्ष और दूसरे पक्ष में कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कुछ वर्बल या कुछ इनवर्बल रिटन में। तो उस कॉन्ट्रैक्ट के कुछ रूल्स होते हैं जो एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ वॉयलेशन में आ जाती है, यानी कि उन लिखे हुए टर्म्स एंड कंडीशंस को वो वॉयलेट कर जाती है, उसका पालन नहीं करती है, चाहे वो वर्बल हो या फिर वो रिटन हो। अब ऐसे में क्या होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को उस काम को करने या ना करने के लिए बाध्य करती है। बाध्य करने के लिए लीगल नोटिस भेजा जाता है। तो मैं आपको बताता हूं कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से कि किस किस केस में लीगल नोटिस भेजा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक लैंडलॉर्ड ने, जिसके पास मकान है, उसने वो मकान एक टेनेंट को यानी कि किराएदार को किराए पर उठा रखा है। अब होता क्या है, 2-3 साल 4 साल के बाद जब मकान मालिक उस किराएदार को वो मकान खाली करने के लिए बोलता है, तो जो किराएदार है वो ये कहकर कि मैं तो ये घर खाली नहीं करता, तुमने जो करना हो वो कर लो, अपने मकान मालिक को धमकी दे देता है। अब ऐसे में मकान मालिक के पास एक राइट जनरेट हो जाता है कि वो उस किराएदार को किराएदार के ऊपर एक केस करे और अपने घर को खाली करा सके। अब घर खाली कराने के लिए मकान मालिक किराएदार को एक लीगल नोटिस भेजता है, जिसमें वो उसे एक वार्निंग देता है कि आप मेरा घर इतने दिनों के भीतर खाली कर दें, वरना मैं आपके ऊपर केस करूंगा। तो ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल, आपने किसी को चेक दे दिया। अब वो चेक आपने, मान लेते हैं 1 लाख 2 लाख 3 लाख, कितने भी अमाउंट का था, वो आपने भरकर सामने वाली पार्टी को दे दिया। अब सामने वाली पार्टी ने वो चेक बैंक में अपने खाते में लगाया, लेकिन आपके खाते में पर्याप्त बैलेंस ना होने के कारण चेक जो है बाउंस हो गया। अब जब चेक बाउंस हो गया तो जिस पार्टी को आपने चेक दिया था वो पार्टी आपको एक लीगल नोटिस भेजेगी। सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत आपको एक लीगल नोटिस भेजा जाएगा। उस लीगल नोटिस में आपको एक वार्निंग दी जाती है कि आप चेक में लिखी राशि का जल्दी से जल्दी, वैसे तो ये जो दिन हैं जल्दी से जल्दी वाले, ये नॉर्मली 15 दिन होते हैं, लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इन दिनों को बढ़ाया भी जा सकता है, पर लीगल नोटिस में 15 दिन का समय दिया जाता है कि आप 15 दिन के अंदर चेक में लिखी हुई राशि का भुगतान कर दें, अन्यथा आपके ऊपर 138 का चेक बाउंस का केस कर दिया जाएगा। और भी एग्जाम्पल हैं, पति और पत्नी के बीच में डिस्प्यूट चल रहे हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, वो दोनों एक दूसरे को बाध्य कर रहे हैं कुछ काम करने या ना करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए कि आप इन चीज़ों का मुझे पेमेंट कर दीजिए। तो ऐसे केसों में भी एक जर्नल टाइप के लीगल नोटिस एक दूसरे को भेजे जा सकते हैं। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने सामने वाली पार्टी से कुछ पैसे की रिकवरी करनी है, चाहे वो आपने उसे उधार दिए थे या फिर आपने उसे कुछ माल या सामान बेचा था जिसके एवज में अब आपने उससे रिकवरी करनी है। अब अगर सामने वाली पार्टी ने आपको चेक दे रखा है तो चेक बाउंस होने की स्थिति में आप उसे लीगल नोटिस भेजकर और फिर बाद में चेक बाउंस का केस डालकर रिकवरी करा सकते हैं। लेकिन जिस केस में चेक ही ना दिया हो, वहां पर आप सूट फॉर रिकवरी का लीगल नोटिस भेजकर और सूट फॉर रिकवरी का केस डालकर आप सीपीसी के तहत रिकवरी करा सकते हैं। तो इस केस में भी लीगल नोटिस मैंडेटरी हो जाता है। एक एग्जाम्पल और भी हो सकता है, जैसे कि आपने किसी के साथ किसी मकान को खरीदने के लिए बयाना कर दिया, बाद में सामने वाली पार्टी रजिस्ट्री कराने से मुकर जाती है, यानी कि रजिस्ट्री नहीं करा पाती है और आपको ये कहती है कि आप अपना बयाना वापस ले लीजिए, लेकिन आप उस रजिस्ट्री को प्रॉपर करवाना चाहते हैं। इस केस में आप
सामने वाली पार्टी को लीगल नोटिस दे सकते हैं कि आप इतने दिनों के भीतर आप जो है रजिस्ट्रार के दफ्तर में आइए और रजिस्ट्री को करवाइए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट के तहत जाकर भी ये काम करा सकते हैं। तो लीगल नोटिस जो है इन कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। किसी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को कोई काम को करने या ना करने के लिए बाध्य किया जाता है तो लीगल नोटिस इस तरीके से काम आते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि लीगल नोटिस किस टाइप के होते हैं। देखिए दोस्तों, वैसे तो लीगल नोटिस कई टाइप के होते हैं, लेकिन कानूनी भाषा में आप इसे यूं समझ लीजिए कि दो टाइप के लीगल नोटिस होते हैं। एक वो जो कि केस करने से पहले देना मैंडेटरी है, और दूसरे वो जो कि जनरल नोटिस होते हैं। आप उन्हें नहीं भी देंगे तो भी आपका केस मान्य होगा, लेकिन मैंडेटरी केसेस में आपको लीगल नोटिस देना मैंडेटरी ही है। अगर आप वो लीगल नोटिस नहीं देंगे तो आप बिना लीगल नोटिस के जब केस करने जाएंगे कोर्ट में तो आपके केस को रद्द माना जाएगा। मैंडेटरी केसेस मैं एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि आपने चेक बाउंस का केस करना है तो आपको चेक बाउंस के केस के लिए सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत आपको लीगल नोटिस देना मैंडेटरी होगा। और अगर आपने किसी गवर्नमेंट के खिलाफ या किसी सरकारी डिपार्टमेंट के खिलाफ कोई केस करना है तो वहां आपको गवर्नमेंट को सेक्शन 80 सीपीसी के तहत आपको एक लीगल नोटिस देना मैंडेटरी होगा, जिसमें टाइम लिमिट जो ये जनरल वाले केसेस में 15 दिन की दी जाती है, वहां पर आपको लगभग 2 से 3 महीने का उसमें टाइम दिया जाता है। तो वो टाइम लिमिट आपको वहां पे मेंटेन करनी पड़ेगी। तो ये वो वाले केसेस हैं जहां पर आपको लीगल नोटिस देना मैंडेटरी है। अब बाकी जो केसेस हैं वो जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं, जैसे कि हस्बैंड और वाइफ के द्वारा एक दूसरे को लीगल नोटिस भेजना, सूट फॉर रिकवरी के लिए लीगल नोटिस भेजना। ऐसे ऐसे टाइप के जो केसेस हैं वो जनरल कैटेगरी के आते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि आपको लीगल नोटिस आ गया है, अब आपको क्या करना चाहिए, लीगल नोटिस का रिप्लाई किस तरीके से करना चाहिए। तो अगर आपको लीगल नोटिस को लेकर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।